A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, today I am explaining chapter number 6 in English grammar, describing words. Describing words means all of you know that एडजेक्टिव को ही हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. इट मीन्स डिस्क्राइब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा बताना. ज़्यादा इन द सेंस उसके शेप के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हम इस चैप्टर में एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट अ वर्ड दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. ओके, ये तो सबको पता है कि जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं या ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. Words like handsome, enormous, selfish, Chinese that describe a noun are adjectives. यहाँ पे handsome, enormous, selfish, ये Chinese, all these bold letters are adjective. ये सब एक noun को describe कर रहे हैं. Look at the examples. What a handsome man द प्रिंस वॉज. अब देखिए यहाँ पे प्रिंस की बात हो रही है. ओके, प्रिंस एक मैन है और लेकिन वो प्रिंस जो प्रिंस मैन कैसा है? हैंडसम. अब यहाँ पे हैंडसम उसकी क्वालिटी बताई है कि बहुत ही सुंदर है. सो हैंडसम इज एन एडजेक्टिव. द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ एन एनॉर्मस टर्निप. इनॉर्मस मीन्स होता है, इनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, ह्यूज, बहुत ही बड़ा. ओके, Chinese is also an adjective. So all these highlighted words are adjectives. Some adjectives are formed from verbs. Some nouns and verbs form adjectives with suffix. कुछ adjectives verbs से बनते हैं. Some nouns and verbs फॉर्म एडजेक्टिव. कुछ नाउन और वर्ब्स भी एडजेक्टिव्स बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? उसमें हम अगर सफिक्स ऐड कर दें किसी नाउन या वर्ब में, जब हम सफिक्स मीन्स होता है वर्ड के लास्ट में ऐड करके अगर उसकी सेंटेंस मीनिंग चेंज हो जाता है वर्ड का, है ना, तो उसको या जो लास्ट में ऐड करते हैं उसको हम सफिक्स कहते हैं. फुल, लेस, एबल, OUS. फॉर एग्जाम्पल फियरफुल. फियर इज अ वर्ड. फुल हमने यहाँ पे सफिक्स ऐड किया तो फियरफुल. होम इज अ वर्ड. लेस इज ऑल्सो अनदर वर्ड. इसको हम लेस को हम सफिक्स है, सफिक्स को हमने होम के साथ ऐड किया, होमलेस. एंजॉयबल. ओके, नाउ लुक एट द एक्सरसाइज ए. Add the endings to the nouns and verbs given below to form adjectives. You may need to alter the spelling to some words. यहाँ पे नीचे अब आपको सफिक्स भी दिए हैं, नीचे आपको वर्ड्स भी दिए हुए हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपको ये सफिक्स उसमें ऐड करने हैं और आपको एडजेक्टिव बनाने हैं. कुछ वर्ड्स में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल्टर करना. ऑल्टर मीन्स स्पेलिंग. जैसे अमेज है, अमेज का हमने ING सफिक्स ऐड किया, अमेजिंग. यहाँ से हमने ई को ओमिट किया, हटा दिया ई को. यहाँ पे हम ई को काटेंगे, अमेजिंग. ओके, तो कुछ वर्ड्स में आपको कुछ हटाना पड़ सकता है. नंबर 2, हेल्प, हेल्पफुल, सूट, सुटेबल, फ्रेंड, फ्रेंडली, एंजेंट, enchanting, play, playful, inhabit, inhabitable, fame, famous, enjoy, enjoyment, ear, yearly, protect, protected, danger, dangerous, comfort, यहाँ पे ABLE, comfortable, sick, sickly, interest, interesting, haunt, haunted, cost, costly, care, caring, live, lively, read, readable. Now come to the exercise B. Fill in the blanks with adjectives from the board. अब यहाँ पे आपको कुछ adjectives given हैं. Okay, नीचे आपको sentences में according to the sentence वो आपको fill करने हैं.
Number 1, he recognized her. She was a dash actor. कैसा एक्टर था? फेमस. He was a loyal dog and had served his master for many years. She had a huge diamond on her ring. They are very naughty children. We wanted to forget that embarrassing moment. Indian women wear traditional garment called the sari. Okay. Now students, some adjectives like few, many, any, much, some, no, all, enough, such help us amounts or quantity. कुछ some adjectives, कुछ adjectives जैसे कि few, many, some, no, all, ये सब हमारी हेल्प करते हैं अमाउंट और क्वांटिटी जानने में. इट मीन्स किसी भी वस्तु की, किसी भी नाउन की कितनी क्वांटिटी है, वो कितना है, ये सब जानने में हमारी हेल्प करते हैं. दे आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. इनको हम डिटरमाइनर्स और क्वांटिटी एडजेक्टिव्स कहते हैं. अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में इंडिकेट नंबर 2. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम नंबर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 12, 14. ओके. सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद ओनली काउंटेबल नाउन्स. कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होते हैं, while others are used with only uncountable nouns. और कुछ uncountable nouns के साथ ही यूज होते हैं. Some can be used for both. और कुछ quantitative adjectives ऐसे होते हैं जो countable और uncountable दोनों के साथ यूज हो सकते हैं. Okay, now look at the examples. Fetch some wood for the bonfire with countable noun. अब देखिए wood को हम काउंट कर सकते हैं, लकड़ियों को, है ना. सो some wood ये डिटरमाइनर है हमारा, है ना. तो हम ये अनकाउंटेबल है. कुछ अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि कुछ नाउन्स, कुछ डिटरमाइनर्स या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐड होते हैं. सो वुड इज एन अनकाउंटेबल. लकड़ियाँ हम काउंट नहीं कर सकते. ओके. सो फेच सम वुड फॉर द बॉनफायर. हमने यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ सम यूज़ किया. इज देयर एनी शुगर इन द टी. शुगर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं. सो एनी शुगर. देयर इज नो ट्रूथ को हम काउंट कर सकते हैं? नो. सो नो ट्रूथ. इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही हम इसको यूज़ करते हैं. द होल वीक वॉज वेरी बिजी. होल को हम वीक्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक. सो वी यूज होल विद द काउंटेबल नाउन. शी हैज़ एनफ ब्लैंकेट्स फॉर ऑल ऑफ अस. एनफ ब्लैंकेट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं. कितने ब्लैंकेट्स हैं? 2, 5, 10. ओके. सो एनफ, वी यूज एनफ विद काउंटेबल नाउन. देयर आर नॉट मैनी पीपल इन द हॉल विद काउंटेबल. यहाँ पे हमने मैनी को काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया है. सो स्टूडेंट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे. do the exercise, above exercise in your books and read it again. Okay. Rest of the exercises I will explain you tomorrow. Till then, good day, goodbye, and keep studying at home.